दिक्कतें तो हैं यार, यही सेम दिक्कत रॉयल इनफील्ड के साथ है। वेटिंग पीरियड उनका जाएगा यार। इंसान बाइक लेने आया, मन है उसका बाइक लेने का, अभी मन है, आज मन बन रहा, आप उसको डिलीवरी दोगे अनसर्टन, उसका भी कोई पता नहीं कब दोगे आप, एक एस्टिमेटेड डेट बता दोगे आपको अब मिल जाएगी। यही हाल मेरे साथ था, तो मैं ठहरा पागल किस्म का इंसान, मुझे चीज चाहिए तो चाहिए होती है मुझसे। दूसरी बात, मुझसे वेट नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ यही है। तो मैं भैया मैंने भी कस के तकरीबन 35-40 दिन मैंने वेट करा, और इस वेटिंग पीरियड में मैंने तकरीबन 70-80 मेलें डाली रॉयल इनफील्ड को। कॉल की हिस्ट्री तो आप समझ ही जाओ कि मैंने कितने अपने डीलर्स को कॉल करा होगा। आखिरकार थक के उन्होंने मुझे बाइक की डिलीवरी दे ही दी। करते भी क्या, वो डिलीवरी तो उन्हें देनी ही थी, तो मुझे मिल गई। तो मैं भैया अपने आप को थोड़ा लकी मानता हूँ कि मेरे को 35 से 40 दिन के भीतर भीतर एग्जैक्ट डेट तो कमिट कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन मैंने जल्द ही डिलीवरी ले ली थी जहां तक मुझे अंदाजा है। बाकी अभी नई लॉन्च हो रही है रॉयल इनफील्ड की 7 नवंबर को हिमालयन 450, जिसे आप लोग टीजर के अलावा एक यूट्यूब पे चैनल है इची बूट्स करके, उस चैनल पे आप देख सकते हो, क्योंकि लद्दाख की राइड करी है बेचारी ने नई रॉयल इनफील्ड हिमालयन पे। अब देखते हैं क्या हाइप आता है उसका। एक बार तो टेस्ट ड्राइव मैं भी लूंगा, क्योंकि आइकॉनिक बाइक है यार वो। क्या क्या नए फीचर्स आए हैं उसमें, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका, ये सभी देखी जाएगी। ये आ रहे भाई साहब पीछे से अर्टिगा वाले, नहीं सॉरी इट्स माय मिस्टेक। इन भाई साहब को थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी है, तो हम इन्हें जाने देते हैं, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं, हमें आराम से घर पहुंचना है। आप लोगों के साथ जिस सड़क पर हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये यहाँ से जाएगी सफीदों, सफीदों से हम एक कट लेके सीधा जाएंगे जींद की ओर। जींद से फिर आपको पता ही है, ये देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, बस हमें जाना है तो हम तो भैया जाएंगे। आपको खेतों की हरियाली वगैरह सब दिखाया जाए, क्योंकि हम हरियाणा पंजाब वालों के पास एक यही चीजें हैं। हम पहाड़ों में तो बसते नहीं कि आपको पहाड़ की व्यू दिखाई जाए या समुद्र किनारे। बस समुद्र से मुझे याद है, आप अभी जब कभी भी ये वीडियो देखोगे तो मुझे एक चीज बताना, समुद्र किनारे का व्यू ज्यादा अच्छा है कि पहाड़ों का व्यू ज्यादा अच्छा है? मेरा फेवरेट तो भाई पहाड़ है। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर मेरा फेवरेट ही पहाड़ है तो आपको पहाड़ों के व्यू ज्यादा देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ, अब जॉब की लिमिटेशन है, मैं एक साथ सारा उत्तराखंड तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन उत्तराखंड कवर करूंगा मैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले तो मैं इन्हें कवर करूंगा, उसके बाद कहीं और देखी जाएगी। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो जहां आपको वहां चलेंगे। आज कैमरा ऑन है तो मैं एक तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा, दूसरा मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा। नहीं, जब भी मैं राइड करता हूँ तो मेरा फेवरेट है कि कानों में मेरे म्यूजिक बजते रहना चाहिए। म्यूजिक प्लस राइडिंग, ये जो किक मिलता है ना, आए इसके सामने तो बड़े से बड़ा नशा भी फील होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने कभी भी किसी को लगे कि आपको किक नहीं मिल रहा लाइफ में, तो नशे की तरफ मत पड़ना, राइडिंग की तरफ पड़ना। किक ही किक मिलेगी, घर से किक मिलेगी। हालांकि बाइक में किक नहीं मिलेगी कुछ बाइकों में अब, बाकी अब बाइक में किक के अलावा बाकी सभी जगह आपको किक मिलेगी। इसके लिए थोड़ा बहुत
प्यार और पैशन तो आप जब स्टार्ट करोगे राइडिंग करना तो आपको आ ही जाएगा। तो अगर कोई इच्छुक है जिसे ये लगता है कि भाई लाइफ मुझे धक्के दे रही है, थ्रिल नहीं बचा लाइफ में, किक चाहिए मुझे, तो आइए राइडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझसे संपर्क करें, हम ग्रुप राइड पे निकलेंगे। क्योंकि मेरे अंदर ये किक तो बचपन से थी। सबसे पहली बाइक लेने की मैंने कोशिश करी थी तो उस वक्त भी मेरे मन में थी कि थोड़ा सा स्पोर्टी लुक का बाइक लूं। हालांकि इस वक्त उतना कोई आइडिया था नहीं मुझे। ये सन 2013 की बात है जब मैंने कॉलेज आना स्टार्ट करा था और सख्त 18 का होने वाला था, हुआ नहीं था। 3-4 दिन तक तो अनशन चला मेरे कि कॉलेज तभी जाएगा कि जब आप उनको बाइक ला के दोगे। चलो भैया, फिर डिसाइड किया गया कि चलो इसको बाइक देते हैं। फिर ये सवाल आया कि बाइक कौन सी देनी है इसको। तो फिर अपना आंसर स्टार्ट कि बाइक तो चाहिए अपन को यामाहा की FZS R15। चलो फिर विशेषज्ञों को बुलाया गया, सलाह मशवरा हुआ। काफी ज्यादा गहन सोच विचार के बाद पापा ने डिसाइड करा कि इसको हीरो की बाइक दिलाएंगे। मैं भी खुश कि हीरो का उस वक्त एक आया था इग्निटर मार्केट में, वो भी थोड़ा सा अच्छे लुक का था। तो मैं उसमें खुश कि वो तो मुझे दिला ही देंगे ये। लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना कब नहीं रहा। जिस दिन बाइक लेनी थी उस दिन मेरे को पैशन दिलाया गया, पैशन प्रो। अब कहा गया कि ये जो दूसरे वाले बाइक हैं वो आवारा लोग लेके घूमते हैं, लेकिन मेरे को बनना था आवारा। और जाकिर भाई का एक डायलॉग है कि भाई तो तेरा फाइटर है। तो अपन ने भी फाइट बाइक करने की सोची। अब बाइक तो चेंज कर नहीं सकते, बाइक तो आ गई है, बाइक में चेंज कर लेते हैं। तो अपन ने करी बाइक में चेंजेस, मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवाई। सबसे पहला स्टार्ट करवाया हमने मॉडिफिकेशन में, उसके टायर चेंज करवाए, MRF के दूसरे टायर डलवाए, जितना मैं चौड़ा डलवा सकता था बिना कुछ काटे पीटे। क्योंकि अगर काटते हो कुछ तो आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। फिलहाल तो मुझे पता है अगर वारंटी वाइड होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे घर के लोगों को पता चलेगा कि आज नहीं कल किसने वारंटी वाइड कर दी है तो मैं वाइड हो सकता था। उस डर के मारे हमने मॉडिफिकेशन कराई लिमिट में। चलो जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता था टायर मैंने डलवाया। फिर टायर के बाद बारी आई उसकी सीट हाइट इंक्रीज करने की, और जो कस्टम उसके ऑब्जर्व सॉकर आ रहे थे उसके बस का कुछ था नहीं। तो हमने सबसे पहले देसी भाषा में कहे तो सॉकर चेंज करवाया। सॉकर चेंज करवाने के साथ साथ पहले तो हमने उसके नीचे हेल्पर लगाया कि थोड़ी सीट हाइट इंक्रीज होगी। हेल्पर से कोई ज्यादा फर्क आया नहीं, थोड़ा सा ही फर्क था, लेकिन हमें तो करना था और भी ऊंचा। तो हमने उसमें लगवाई एक्सटेंडर, जिसने उसकी सीट हाइट को एक्सटेंड करके काफी हद तक ऊंचा कर दिया। फिर ये ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स बाइक जितनी ऊंची हो गई। ऑलमोस्ट हमने वो लुक पा ली थी, स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग आ गई थी। फिर हमने उसका हैंडल बार चेंज करा था, लग रहा था कि हाँ। फिर उससे हमने अपना कॉलेज खत्म करा। कॉलेज के कारनामे आपको हम किसी और ब्लॉग में अच्छे से सुनाएंगे। अब सारी डिटेल आपको एक ही दिन में तो दे नहीं सकता मैं, और ये नए ब्लॉग्स हैं
मैं इसलिए डाल रहा हूँ उसमें सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कि इन फ्यूचर किसी को जानने का मन हो तो इसमें से देख सकता है अगर